Hello students, welcome to Sabka Topper, and today we are going to discuss the revised syllabus for boards exam due to COVID lockdown. This video is for my close ones who find it essential and demanded for it. Okay, so let's start with PPT and in detail for maths. So first here आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, जो टॉपिक्स रिमूव किया गया है, जैसे कि हमारा मैथ का रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में जो फर्स्ट थिंग है, रियल नंबर में क्या था, एक रियल नंबर जो स्टार्ट हो रहा था वो इक्वलिट डिवीजन लेमा से स्टार्ट हो रहा था, तो उसको हटा दिया गया है। बट उसमें जो फंडामेंटल थ्योरम्स है, अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स और जो रेशनल इरेशनलिटी जो देखा जाता है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये सबको इंक्लूड रखा गया है ना। बट सिंपल इसमें जो इक्वलिट डिवीजन लेमा था उसको हटा दिया गया है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का भी कंसेप्ट रखा गया है ना, जो डेसिमल एक्सपेंशन में था हमारा, है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है इसको किस तरह से रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का हम डिटरमिन करते थे, वो सारी चीज़ें हैं। ओके, तो रियल नंबर्स में इसको डिलीट में समझना है आपको। नेक्स्ट में हम आएंगे पॉलिनोमियल्स में। तो पॉलिनोमियल्स में जो है, पॉलिनोमियल्स में जैसे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल विद पार्टिकुलर डिफरेंस ऑफ क्वाड्रेटिक नंबर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये सब हैं, ये हैं। और उसके जो अगला पार्ट है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स, इसको हटा दिया गया है। तो सिंपल है कि ऊपर वाला जो फर्स्ट है जीरोज वाला उसको रखना है, और जो ये स्टेटमेंट सिंपल जो था प्रॉब्लम्स डिवीजन एल्गोरिथम पर, उसको हटा देना है। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में जो हम लोगों ने देखा था कि उसमें क्या था, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा सॉल्यूशन उसका। तो इनमें जो मेथड सॉल्यूशन करने का था, सॉल्व करने का था, जिसमें जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था, और उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर ओमिट किया गया है, और उसके अलावा सब कुछ यहाँ पर रखा गया है। और फिर आगे हैं क्वालिटी इक्वेशन। क्वालिटी इक्वेशन में क्या था, हमारे क्वालिटी इक्वेशन जो हमारे पास है उसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो जनरल फॉर्म है हमारा इक्वल टू 0 करके, उसका जो सॉल्यूशंस है, रूट्स है, रियल रूट्स है, फैक्टराइजेशन मेथड है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय यूजिंग क्वालिटी फार्मूला, ये सब हैं हमारे। बट रिलेशनशिप जो उसका रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड टेन नेचर ऑफ रूट्स, वो भी सही है, वो रखा गया है। बट यहाँ से हटाया क्या गया है कि प्रॉब्लम्स जो डे टू डे प्रॉब्लम था हमारा, डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, उसका जो इक्वेशन बना के हम सॉल्व करते थे, उसको यहाँ से हटाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमारे पास सब कुछ था वो सब एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ डिलीटेड पोर्शन इसमें है जो हमारा डेली लाइफ प्रॉब्लम्स जो है, जैसे कि क्वाड्रेटिक में हम लोग हटवाए हैं, क्वाड्रेटिक में जो हटा है उसके आधार, उसी तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी एन टर्म्स का सम तक चलना है। फर्स्ट एन टर्म nth टर्म का सम फाइंड करना है, वो सभी है ना। nth टर्म का कैलकुलेशन है हमारे पास, वो सब रखा गया है। बस सिर्फ जो एकदम जो लैंग्वेज टाइप का प्रॉब्लम जहाँ से आएगा ना, उसको ऑमिट करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या रखा गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पोर्शन था हमारा, वो इसके अकॉर्डिंग क्या छाटा गया, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब मोस्टली जो डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, उन सब चीज़ों को रखा गया है। बस एरिया ऑफ ट्रायंगल को यहाँ से हटा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग ट्रायंगल्स में आ रहे हैं। तो ट्रायंगल्स का जो कंसेप्ट था हमारा, ट्रायंगल में भी सब कुछ को एज इट इज़ रखा गया है। बस यहाँ पर प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स जो डिलीटेड कर क्या डिलीट हुआ है, जैसे रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये एक थ्योरम है, उसको हटाया गया है। उसके बाद फिर दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल का एक है कि इन ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड्स, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, तो इसको हटा दिया गया है। फिर आगे इसमें अब सर्कल्स में आते हैं हम लोग। तो सर्कल्स में क्या हुआ, सर्कल को टच नहीं, अनटच छोड़ा गया है, सर्कल में कोई तरह का डेरिवेशन नहीं हुआ, सर्कल्स को पूरा आपको कवर करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। अब कंस्ट्रक्शंस में आते हैं हम लोग। तो कंस्ट्रक्शन में जो एक पार्ट है, जैसे कि डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो इंटरनल, ये रखा गया है ना। टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड, ये रखा गया है। बस एक लास्ट पोर्शन था हमारा कंस्ट्रक्शन में, ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, उसको हटा दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। और इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में क्या किया गया है, उसमें जो आपका पोर्शन था सभी को एज इट इज़ रखा गया है। जैसे कि जो भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल था, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, है ना। तो उसमें जो दूसरा उसके आगे जो पार्ट है, मोटिवेट द रेशियोज, है ना, विच एवर आर डिफाइंड एट 0 and 90 डिग्री, तो उसको हटा दिया गया है। बट उसके आगे जो भी है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री रिलेशनशिप बिटवीन रेशियोज, वो सभी चीज़ों को रखा गया है। सो माइंड इट प्लीज। आगे हमारे पास है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ जिसका एप्लीकेशन हर जगह होता है हमको, जो प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी जो sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, उसको रखा गया है ना। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल को
हटा दिया गया है, उसको रिमूव किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हाइट एंड डिस्टेंस है, जो मेजर पोर्शन है आपका ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है, जो हाइट एंड डिस्टेंस आपका आता है, उसमें कोई भी डिलीशन नहीं किया गया है ना, कोई चीज़ को रिमूव नहीं किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल। अब एरिया रिलेटेड टू सर्किल में क्या है, प्रॉब्लम्स ऑन जो एरिया रिलेटेड टू सर्किल था हमारा, उसमें जैसे 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये सारी चीज़ों को तो 120 डिग्री वाले को ओमिट किया गया है और सब कुछ को एज इट इज छोड़ दिया गया है, रखा गया है। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में अगर हम देखते हैं तो सारे चीज़ को रखा ही गया है, सिर्फ इसमें जो फ्रस्टम ऑफ ए कोन है उसको डिलीट कर दिया गया है, उसको टॉपिक से हटाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब स्टैटिस्टिक्स में आ जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में हम देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो मीन मीडियन मोड है उन सारी चीज़ों को रखा ही गया है एज इट इज, है ना। सिर्फ इसमें जो आपका डिविएशन मेथड था फॉर फाइंडिंग द मीन, तो वो वैसे भी हम लोग थोड़ा सा उसको एक रखे हैं, तो वो उसको हटा दिया गया है। बट कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो है इसको भी डिलीट कर दिया गया है स्टैटिस्टिक्स से। आगे हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग जैसे देखते हैं कि बिल्कुल नहीं हटाया गया है कोई चीज़, प्रोबेबिलिटी को आपको पूरी तरह से स्टडी करनी होगी। सो अब हम लोग यही देख रहे हैं कि जो टोटल एलोबरेटेड जो स्टडी था उसको देख लेंगे। एक्चुअली हम लोग इसको पहले डिस्कस कर रखे थे, बट अभी इसको इस समय देने की ज़रूरत हम समझे कि प्री बोर्ड होने वाली है। कुछ अगर बच्चे को दिक्कत आती है तो इसको इस वीडियो को ऑब्जर्व करके इस पर अपने आइडिया को कंसंट्रेट कर सकते हैं कि इस तरह से हमको सॉल्यूशन करना है और इससे मार्क्स स्कोरिंग में उसको सुधार हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।